साथियों, आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने समास का जो हमारा बिंदु था वो पूरा कर लिया था और आज हम समास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं समास के प्रश्नोत्तर। अपने जो भी समास पढ़े हैं आपने कितनी अच्छी तरीके से उनको पढ़ा है इसका भी हमें पता चल जाएगा। देखेंगे, देखो प्रश्नोत्तर समास से संबंधित। देखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ये हमारा पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। और ये बात हमने समास की शुरुआती कक्षाओं में करी थी कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक इसमें हमारा विकल्प है संक्षिप्तीकरण, दूसरा है विस्तार, तीसरा है समस्त पद और चौथा है सार्वभौमिकरण। तो चारों हैं, हमें अगर याद है तो हम इसका उत्तर कर सकते हैं, तो नहीं। फिर भी आप लोग, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपने सोचा होगा कि ये दो उत्तर तो नहीं हैं, इनके बारे में हमने सुना भी नहीं समास में। तो संक्षिप्तीकरण और सामासिक पद, इन दो पर हम जा रहे होंगे। तो समास का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। सामासिक पद तो जो समास बन जाता है वो सामासिक पद होता है, उसकी प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये नहीं रहेगा। और ये संक्षिप्तीकरण इसका आपका उत्तर रहेगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखो, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? पहला पद किस में होता है प्रधान? ये हमें जानना है। तो बहुत ही सरल तरीके से हमने जाना था कि पहला समास पहला पद प्रधान, दूसरा समास दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व श्रेणी ये प्रथम कौन सा? अविभाव पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में दोनों ही प्रधान हैं। ये पद की प्रधानता के आधार पर हमने ये चार इसके भेद पढ़े थे और बाद में दो भेद अन्य थे। तो प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? वो अविभाव समास में। बहुत ही सरल प्रश्न है, शायद सभी को ये आ रहा होगा, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद देखेंगे हम अगला एक और प्रश्न, किस समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है? और इसके जो चार विकल्प हैं हमारे वो हैं, एक तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। किस समास में क्या है? विशेषण विशेष से संबंध। ये हमें ध्यान करना है, विशेषण विशेष से संबंध किस में होता है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि, चार इसके भेद हैं। तो देखेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में 5 प्रकार की स्थिति बनती है, गुणवाचक, विशेषण और विशेष्य। वही बात यहाँ पर है, गुणवाचक विशेषण। देखो यहाँ गुणवाचक विशेषण और विशेष्य, ये संबंध है इसमें, विशेषण विशेष संबंध। और उसमें क्या होता है? गुणवाचक विशेषण बाद में भी आ सकता है, दोनों तरफ भी विशेषण हो सकता है। और एक है उपमान उपमेय और एक उपमेय उपमान, ये 5 स्थितियाँ उसमें बनती हैं। तो उनमें से पहली स्थिति ये है विशेषण विशेष से, तो इसका आपका उत्तर रहेगा कर्मधारय समास। तो साथियों 3 प्रश्न थे, का जो उत्तर है संक्षिप्तीकरण, का अव्ययभाव प्रथम पद वाला, और विशेषण विशेष से संबंध किसमें होता है? कर्मधारय समास में। ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा जो है अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ये भी हमने बात भी करी। तत्पुरुष जो समास होता है वो दूसरे नंबर का समास होता है, अव्ययभाव फिर तत्पुरुष, दूसरे नंबर का समास, और पद भी कौन सा प्रधान है? दूसरा। यानी पहले में पहला और दूसरे में दूसरा, यानी हम द्वितीय पद भी कह सकते हैं इसको। और इसका हमारे पास ऐसे भी आ सकता है अंतिम पद या फिर उत्तर पद, इस तरीके से भी ये आ सकता है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये दो तरीके से इसका होता है, दोनों इसमें आ सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये भी तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या है? इसमें जो हमारे विकल्प हैं, एक गुरु की दक्षिणा, दूसरा गुरु के लिए दक्षिणा, तीसरा गुरु द्वारा दक्षिणा और चौथा गुरु से दक्षिणा। तो आप ये तो स्वाभाविक है कि गुरु से तो कोई दक्षिणा नहीं होती, गुरु द्वारा भी कोई दक्षिणा नहीं होती, तो पक्का है।
अब गुरु की दक्षिणा और गुरु के लिए दक्षिणा, तो साथियों आप लोगों को ध्यान में होगा, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है गुरु के लिए दक्षिणा। हम गुरु जी के लिए कुछ लाते हैं, वो गुरु दक्षिणा कहलाती है। गुरु की दक्षिणा नहीं होती, वो गुरु के लिए दक्षिणा होती है। तो आपका ये उदाहरण रहेगा गुरु के लिए दक्षिणा, और ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद में हम एक और प्रश्न देखेंगे, कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं है? कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं है? द्वंद्व समास के हमने 4 भेद पढ़े थे, 3 भेद पढ़े थे, तो उनमें से 3 तो यहाँ हैं पर एक नहीं है। एक ऐसा एक भेद इसमें डाला हुआ है जो द्वंद्व का भेद होता ही नहीं है, या तो किसी अन्य समास का भेद होता है या यूं ही एक मनगढ़ंत होता है। अब देखेंगे इसके जो विकल्प है, एक तो इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और चौथा उपपद द्वंद्व। 4 इसके भेद हैं। तो इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व भी होता है, विकल्पक द्वंद्व भी होता है। तो ये 3 तो इसके भेद होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? उपपद द्वंद्व। उपपद द्वंद्व नाम से कोई समास का किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होता, ये केवल मनगढ़ंत विकल्प बनाया हुआ है उपपद द्वंद्व समास, ऐसा कोई भेद नहीं होता है। एक तो होता है अपना इतरेतर द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व और एक विकल्पक द्वंद्व, 3 भेद होते हैं। आपका उत्तर क्या रहेगा? उपपद द्वंद्व समास। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखें और इसके प्रश्न देखेंगे। एक और हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? कौन सा सामासिक पद है जो सही नहीं है? इसमें एक सामासिक पद है और उसका विग्रह दिया हुआ है, वो देखना हमें। सामासिक पद नहीं, सामासिक पद का विग्रह भी देखना साथ साथ। घृतान का घृत से पका अन्न, जलधारा जल की धारा, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, राष्ट्रभक्त राष्ट्र का भक्त। 4 विकल्प आपके सामने हैं। कोशिश करेंगे, विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा आपका उत्तर हो सकता है। तो देखें आप, पहले जो आपको बिल्कुल सरल आ रहे हैं वो देखेंगे। जलधारा है, जल की धारा होता है, ये ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, युद्ध की भूमि तो नहीं होती कहीं, नहीं, युद्ध करने के लिए भूमि होती है, तो युद्ध के लिए भूमि। और आपको बताया मैंने, भूमि शब्द यहाँ आता है तो वहाँ पर के लिए ही लगता है। ये संप्रदान तत्पुरुष का ही एक उदाहरण है। राष्ट्रभक्त जो है राष्ट्र का भक्त है, नहीं, राष्ट्र के लिए भक्त नहीं होता, वो राष्ट्र का भक्त होता है, ये भी ठीक है। तो ये आपका ये उत्तर, मतलब ये घृतान इसमें आएगा। घृतान से होता, घृत से पका अन्न नहीं होता, ये बनता है इसमें घृत में पका अन्न, ये घृत में पका अन्न होगा इसका, ये हमें ध्यान में रखना है। घृत में पका, घी में पकाते हैं हम, घी से नहीं पकाते, जैसे आग से पकाते हैं, आग से पकाना अलग बात है, घी से नहीं पकाते, घी में पकाते हैं, इसलिए घृत में पका अन्न घृतान कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण, गलती होने की संभावना रहती है इसमें। अगला जो एक और प्रश्न देखेंगे हम, किस क्रमांक में सामासिक पद नहीं है? सामासिक पद नहीं है मतलब समास का वो उदाहरण नहीं है, वो ऐसा है जो इसमें समास नहीं है। नील गगन एक, दूसरा मानसिक है, पीताम्बर और चौथा कविराज। अब आपने चारों ही उदाहरण देखे होंगे। देखो नील गगन में आप देखो, नीला है जो गगन, यानी कर्मधारय समास का ये उदाहरण है, कर्मधारय समास, ध्यान में रखेंगे, कर्मधारय समास है। मानसिक जो है ये मनस, एक मिनट इसका देखेंगे, मनस और इक, इनसे मिलकर बना है, मनस और इक, ठीक है। तो ये मानसिक हो जाएगा, मनस धन इक, ठीक है। ये आप थोड़ा सा विचार कर लेंगे इसमें कहीं समास है या नहीं है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, ये इसमें आपके बहुब्री समास है, और बहुब्री है, साथ साथ आप ये भी ध्यान करेंगे कि ये किसी किसी अर्थ में ये कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन यह समास है कुल मिलाकर ये। और कविराज जिसका अर्थ कवियों में राजा, कवियों में राजा यानी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मानसिक इसका उत्तर रहेगा। मानसिक जो शब्द है मनस और इक, ये इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये समास का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यय का उदाहरण है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसलिए आपका उत्तर क्या रहेगा, ये मानसिक रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अगला जो एक और उदाहरण हम देखेंगे, ये देखें आप, नील गगन,
जो अभी बात भी कर रहे थे ऊपर भी, शब्द में कौन सा समास है, और ये आपका उत्तर यहाँ मिल भी गया आपको, कर्मधारय समास। ऊपर ही देखेंगे आप अभी, तो अव्ययभाव दे रखा है एक ऑप्शन, तत्पुरुष, एक कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहाँ देखो बात अभी कर रहे थे, नीला है जो गगन, या नील क्या है, एक रंग है, और रंग क्या होता है, रंग एक विशेषता बताता है, तो ये होता है विशेषण, विशेषण होता है। और ये गगन जो है ये विशेष्य है, विशेषण विशेष संबंध जिसमें होता है वो है ये, तो इसका उत्तर बन जाएगा अपना कर्मधारय समास। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और समास के उदाहरण देखेंगे। देखो एक शब्द है इसमें रसगुल्ला, रसगुल्ला शब्द का सही सामासिक जो विग्रह है वो हम देखना है। और इसमें 4 विग्रह, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस से बना हुआ गुल्ला, रस से भरा हुआ गुल्ला, रस में तैरा हुआ गुल्ला। 4 विकल्प हैं। देखो रसगुल्ले खाते रहते हैं, आप देखें, विचार करें, रस में डूबा हुआ गुल्ला होता है वो, या रस से बना हुआ होता है, या रस से भरा हुआ होता है, या रस में तैरा हुआ होता है। विचार कर सकते हैं, इसका उत्तर कर सकते हैं। और इसका जो उत्तर है वो है आपका रस में डूबा हुआ गुल्ला, यानी रस में डुबा के रखते हैं हम उसको, तो ये है रस में डूबा हुआ गुल्ला, इसका विकल्प होगा। कुछ याद भी रखने की कोशिश करेंगे तो याद रह जाएगा ये। अगला देखेंगे, एक और इसका उदाहरण है। देखो किस क्रमांक में तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष नहीं है ऐसा उदाहरण हमें चाहिए। तत्पुरुष भी याद रखेंगे और नहीं भी, तत्पुरुष नहीं है। मंत्री परिषद एक इसका विकल्प है, अज्ञान, अल्पसंख्यक और अश्रुगेश। विचार कर लेंगे कौन सा है। देखो जब तत्पुरुष की बात कर रहे हैं तो तत्पुरुष के सभी जो भेद हैं हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो देखो मंत्री परिषद का जो विग्रह होता है वो है मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, एक हो गया इसका। अज्ञान जो है इसकी बात हम करते हैं अभी। अल्पसंख्यक इसका है, अल्प हैं जो संख्या में। अश्रु गैस का है, अश्रु लाने वाली गैस। और अज्ञान का है नए ज्ञान। 4 आपके इसके विग्रह मैंने चारों के बता दिए आपको। मंत्रियों की परिषद है, आप देखो किए लग रहा है, किए लग रहा है तो कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष, मतलब इसमें तत्पुरुष है। अज्ञान नए ज्ञान, और ये आपको याद करेंगे नए आ रहा है मतलब ए अन और नए ना, इस तरह से आपको दिमाग लगाएंगे कि ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये आपके नए तत्पुरुष जो समास है उसके हैं, लेकिन ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। अल्पसंख्यक, अल्प हैं जो संख्या में, ये अल्प क्या है, इसकी संख्या की क्या है विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषता बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। और अश्रु लाने वाली गैस ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष का ही भेद है, और ये है लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान में रखना है, लुप्त पद तत्पुरुष, ये भी आपको। तो कुल मिला के इसका उत्तर कौन सा हो गया आपका, ये अल्पसंख्यक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे एक और उदाहरण इसका, ये देखें यहाँ पे, यथाशक्ति, बहुत ही सरल है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यदि आपको याद है तो बहुत ही आसान है। यथा यदि एक अव्यय होता है यथा, और वो आता है संस्कृत का अव्यय, तो कौन सा समास होगा, अव्यय होता है मतलब समास कौन सा, अव्ययभाव, ये आप याद कर सकते हैं। विकल्प से तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, अव्ययभाव समास। यथा, यावत, दर, भर, पूर्वक, ये कुछ शब्द मैंने बताए थे, ये जहाँ भी आते हैं वहाँ समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से हमारा ये समास है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रश्न हम देखेंगे। एक देखेंगे किस पद में द्विगु समास नहीं है। अब यहाँ हमारा जो प्रश्न है द्विगु समास नहीं है वो हमें देखना है। इसमें एक उदाहरण दुम्मट, एक में भयभीत, एक में चौकोर और एक में इकतारा। सबसे पहले हमें द्विगु समास, और द्वि क्या है, एक संख्या है, तो संख्या ढूंढना है। जहाँ संख्या है वहाँ तो द्विगु होता है, संख्या नहीं है वहाँ द्विगु नहीं होगा। तो देखो दुम्मट, दू क्या है, एक दो के अर्थ में प्रयुक्त एक संख्या है, दो का अर्थ दो होता है। चो, चो का अर्थ चार होता है।
इक का अर्थ एक होता है, इस तरीके से प्रयुक्त है। और ये भयभीत अलग है। तो आप देखेंगे 3 में संख्या, इसमें संख्या ही नहीं है। संख्या नहीं तो द्विगु होगा ही कैसे? संख्या होना आवश्यक है। कभी कभी संख्या होने पर भी द्विगु नहीं होता, लेकिन यहाँ तो संख्या है ही नहीं तो द्विगु तो होगा ही नहीं। भयभीत, भय से भीत। और आपको पता है डर का भाव जहाँ आता है कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष का भेद, ये तो तत्पुरुष है, बाकी इसमें भी द्विगु है, इसमें भी द्विगु, इसमें भी द्विगु। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा भयभीत। ये आपको ध्यान में रखना है, भयभीत ही आपका उत्तर है। अपादान तत्पुरुष है, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, और ये है अगला प्रश्न। किस क्रमांक में समास विग्रह गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब क्या है? गलत नहीं मतलब सही है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए हम इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में भी डाल देते हैं। परीक्षाओं के पेपर्स को आधार बनाते हुए ही ये जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उसी तरीके से प्रश्न हमारे तैयार किए गए हैं। सामासिक विग्रह सही बताना है। मतदान, मत के लिए दान। कविराज, कवियों में राजा। कन्यादान, कन्या के लिए दान। और रसोई घर, रसोई का घर। अब यदि आपको समास विग्रह करना आता है या समास विग्रह आपको याद है तो आप इसका उत्तर कर सकेंगे। तो साथियों देखेंगे, इसका जो कविराज जो शब्द है, कवियों में राजा सही होता है। हम कभी कभी गलती कर देते हैं, कवियों का राजा, नहीं, कवियों का कोई राजा नहीं होता है। कवियों में जो अच्छा कवि होता है, जो श्रेष्ठ कवि होता है, उसको हम कविराज बोलते हैं। कवियों में राजा के समान मतलब अच्छा कवि। कन्यादान में कन्या के लिए दान नहीं देते हम, कन्या का दान यानी कन्या को ही दे दिया जाता है, कन्या का दान होगा। रसोई घर में रसोई का घर नहीं होता है, रसोई बनाने के लिए घर होता है। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, ये भी ठीक है। तो इसका देखो ये विग्रह गलत था, ये विग्रह भी गलत है, और ये भी, ये सही है। और ये मतदान, मत का दान होता है, सॉरी मत का दान, हम मत दे देते हैं दूसरे को, मत यानी हम जो वोट की बात करें, मतदान मत का दान होता है, मत के लिए दान नहीं होता है। तो ये भी गलत है। तो कविराज, कवियों में राजा ही इसका सही उत्तर है। देखेंगे मतदान का विग्रह क्या होगा? मत का दान। कविराज, कवियों में राजा। कन्यादान, कन्या का दान। और रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखेंगे हमारे। ये देखो अगला जो प्रश्न है वो इसमें ये देखो अगला जो प्रश्न हम देख रहे हैं, किस क्रमांक में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष हैं? किस क्रमांक में सभी शब्द क्या बताने हैं? संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण बताने हमें कि संप्रदान तत्पुरुष किसमें है। संप्रदान मतलब क्या होता है? के लिए आता है, जिसमें के लिए जिसमें आता है वो देखेंगे। स्नान घर, सभी शब्द, सारे शब्द देखने हैं, सभी शब्द, इन 3 है तो तीनों ही संप्रदान के होने चाहिए। स्नान घर, धर्मशाला, छात्रावास। चिड़ीमार, कारावास, स्वर्णकार। विद्यालय, हस्तलिखित, नरबली। समाचार पत्र, रंगमंच, जनशून्य। बहुत लंबा चौड़ा मामला हो गया, सभी के विग्रह आने चाहिए। लेकिन अगर हमें 3 ऐसे शब्द यदि इनमें से मिल गए और उनमें आपको पता है कि संप्रदान होता है तो हम हमारा उत्तर तो कर सकते हैं। स्नान घर का हो जाएगा स्नान के लिए घर, बिल्कुल संप्रदान है। स्नान के लिए घर, स्नान करने के लिए। देखो घर आ रहा है, शाला आ रहा है, और इसमें आवास, आवास शब्द इसमें से निकलेगा, आवास, वास, और ये संधि बन रही है यहाँ पर, तीनों लग रहे हैं कि संप्रदान होने चाहिए। स्नान के लिए घर, धर्म के लिए शाला, छात्र या छात्राओं के लिए आवास, ये बिल्कुल तीनों ही शब्द क्या हैं इसके संप्रदान तत्पुरुष के हैं। लेकिन फिर भी हम इन तीनों को देखने के बाद भी ये विचार करें कि आगे वाले को देखो, चिड़ी मार का होगा चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, तो ये तो को आ गया, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान नहीं है। कारावास, कारा के लिए आवास, हाँ यहाँ संप्रदान है लेकिन एक में ही है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा उत्तर। स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला, ये भी अलग हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ संप्रदान है, हस्तलिखित में नहीं है लेकिन हस्त से लिखित, ये करण तत्पुरुष हो गया। और नर की बलि, ये संबंध तत्पुरुष हो गया। तीनों होने चाहिए, इसमें पूछा सभी शब्द संप्रदान के होने चाहिए, एक शब्द नहीं। और समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, है ही संप्रदान। रंगमंच, रंग के लिए मंत्र, मंच, रंग के लिए मंच, ये भी संप्रदान का है।
लेकिन जन शून्य, जन से शून्य, ये अपादान तत्पुरुष का है। शून्य जो है वो अपादान में लगता है, जन से शून्य अपादान का है, तो ये नहीं होगा। कुल मिला के ये इसका उत्तर हो जाएगा, को ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण था, इसमें ये एकदम बिल्कुल इसके नज़दीक ही था, गलती होने की पूरी पूरी संभावना रहती है इसमें। अगला देखेंगे हम इसका उदाहरण। देखो, कि सामासिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं है। संबंध तत्पुरुष, ये ध्यान रखें, संबंध तत्पुरुष कहाँ आता है? इसमें का, की और के ये आते हैं, वो संबंध तत्पुरुष के होते हैं। जल धारा, देखो क्या हो जाएगा? जल की धारा, तो है संबंध तत्पुरुष। अन्नदान, अन्न का दान, ये भी संबंध तत्पुरुष है। सिर दर्द, देखो सिर का दर्द नहीं होता है साथियों, सिर में दर्द। हम ये तो गलती कर देते, सिर का दर्द कर देंगे तो गलत हो जाएगा, सिर में दर्द। रामचरित, राम का चरित, तो ये भी है, आपका उत्तर हो जाएगा सिर में दर्द, सिर दर्द वाला, ये आपका संबंध यानी अधिकरण तत्पुरुष होगा, ये संबंध तत्पुरुष नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। अनाथ, अन्याय, अनिच्छा, अनश्वर सामासिक पदों में कौन सा समास है? देखो, अनाथ, अन्याय, अनिच्छा, अनश्वर, ए आ रहा है, ए आ रहा है, अन आ रहा है, देखो अन्न, ए और न आ रहा है, अन्न, और ये अन्न, ये भी आ रहा है। तो आपको एक बार बताई हुई थी बात पहले कि ए, एक ए आ सकता है, एक अन्न ये वाला अन्न है, एक ये अन्न है, और एक न है, और एक ना है। ये जहाँ भी आते हैं कौन सा समास होता है? वहाँ होता है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष होता है। अब इन चारों में अब देखो नए तत्पुरुष तो नहीं है, लेकिन तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, जो तत्पुरुष का ही तो भेद होता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये ए, अन, अन्न पूरा न आ जाएगा, और न और ना, ये पांच जो हमारी एक तरह से ये ट्रिक कह सकते हो, या एक वाचक शब्द कह दो कि ये आएंगे तो हमें नए तत्पुरुष करना है, तो ये ध्यान में रखेंगे हम। अगला देखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है? तो देखो, हमने पढ़ा था अविभाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा, और द्वंद्व में दोनों प्रधान। तो आपका उत्तर देखेंगे द्वंद्व समास। अविभाव में पहला होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है, द्विगु में भेद की कोई, इसकी पद की प्रधानता की कोई बात नहीं थी, और ये द्वंद्व इसका उत्तर रहेगा। द्विगु को इसके आधार पर इसका भेद मान लिया गया था पद की प्रधानता के, तो आपको द्वंद्व समास इसका उत्तर रहेगा, दोनों पद प्रधान होंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। किस सामासिक पद में कर्मधारय समास है? देखो, किस सामासिक पद में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास किस में है? राधा कृष्ण, महापुरुष, महादेव और पंचवटी, पांच हमारे पास विकल्प हैं। एक बार इन सबका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या होता है। राधा कृष्ण का जो विग्रह होगा, राधा और कृष्ण, एक राधा और कृष्ण। महापुरुष का हो जाएगा महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, इसका हो जाएगा महान है जो देव, लेकिन किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिव के अर्थ में होता है। और पंचवटी, पांच वटों का समूह है, ठीक है, यानी 5 बरगद के पेड़ हैं, वो जगह है पंचवटी, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये पंचवटी जो है ये इसमें द्विगु भी होता है और कर्मधारय, ये बहुव्रीहि भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन हमें बात करें कर्मधारय समास की। राधा कृष्ण में कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। महादेव में कौन सा हो गया? बहुव्रीहि हो गया। पंचवटी में कौन सा हो गया? पंचवटी में द्विगु हो गया, कभी कभी बहुव्रीहि भी हो जाता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये महा जो शब्द है ये किस में आता है? कर्मधारय में। यहाँ भी महा है लेकिन ये बहुव्रीहि में चला गया, ये महा जो बहुव्रीहि में नहीं गया। महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा? पुरुष की विशेषता कैसी? महान, तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा महापुरुष, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो हमारा एक प्रश्न है देखेंगे। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं बताना है। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये देखना है। हरिहर,
हाथ पांव, गुण दोष, 3 ये हो गए। रामचरित, लंबोदर, चरण कमल, राधेश्याम, अन्न जल, माता पिता, फल फूल 25 और 150 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 3 विकल्पों में जो 3-3 उदाहरण हैं उनमें समास कौन सा द्वंद्व होगा। एक विकल्प ऐसा होगा जिसके उदाहरण जो हैं तीनों, 2 या 1, कोई भी एक उदाहरण भी हो सकता है, वो द्वंद्व का नहीं होगा। 3 विकल्प ऐसे हैं इसमें से, वो उसमें द्वंद्व समास है। तो देखेंगे हरिहर, हम इसका विग्रह करके देखते हैं। हरिहर में हरि और हर, ये हमने कराया भी है। हरि का अर्थ विष्णु होता है और हर का अर्थ शिव होता है। हाथ पांव का हो जाएगा हाथ पांव आदि, और गुण दोष गुणिया दोष, ये इसमें हो गया। ये तीनों अलग अलग हैं। तत्पुरुष द्वंद्व समास में 3 जो भेद हैं, ये इतरेतर द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व और ये विकल्पक द्वंद्व, लेकिन है द्वंद्व समास के ही। इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अगला देखेंगे, राधे श्याम में राधा और श्याम हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास राधा और श्याम। अन्न जल, अन्न और जल, ये भी द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, ये भी द्वंद्व, तीनों ही इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसका देखेंगे फल फूल आदि, 25, 5 और 20, ये भी द्वंद्व है। 150, 50 से 100 तक, ये भी क्या है, द्वंद्व है, विकल्पक द्वंद्व है। तो ये इनमें तीनों में विकल्प है, ये द्वंद्व समास है, इसमें भी द्वंद्व समास है। इसको हम देखना अच्छे से कि ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें द्वंद्व नहीं है। रामचरित, राम का चरित, राम का चरित मतलब क्या हुआ, कहा गया संबंध तत्पुरुष। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अभी बात भी कर रहे थे कल भी हमने, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, तो गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये बहुव्रीहि हो गया। और चरण कमल, चरण रूपी कमल जिसकी बात हम कर रहे थे, और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कुल मिला के हमें पूछा गया कि द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व का ये इसमें ये इसका विकल्प हमारा रहेगा द्वंद्व का, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है का उत्तर रहेगा दूसरा, रामचरित, लंबोदर और चरण कमल। तो बाकी इन 3 में द्वंद्व समास होता है। तो साथियों, आज की जो हमारी कक्षा थी, हमने इसमें कुछ प्रश्नोत्तर लिए। आशा करता हूँ कि आपने उन प्रश्नों को ढंग से सुना होगा, उत्तर देने की कोशिश भी की होगी, आगे भी करेंगे। कल की जो हमारी कक्षा होगी वो भी इस समास की ही प्रश्नोत्तरी रहेगी, समास के प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।